गुड मॉर्निंग। पश्चिम बंगाल की माननीय राम राम, मुख्यमंत्री जय श्री ममता कृष्ण। बनर्जी जी, ये वीडियो मैं किसी का पार्टी से नहीं हूँ। हमारी फिल्म द अगर बंगाल किसी को बुरा फाइल्स लगा पूरे विश्व में तो रिलीज अभी से होने वाली माफी है। मांगता हूँ। लेकिन सबका ऐसा मानना सॉरी। है कि शायद पश्चिम बंगाल ने इसे बंगाल बैन कर फाइल्स दिया। आ रहा है। मुझे थिएटर्स वाले बता हमें रहे वो हैं मूवी कि देखना अगर चाहिए बैन नहीं भी हुई तो उनके ऊपर और इतना पॉलिटिकल प्रेशर कहीं है भी कि मूवी इसे को बैन दिखाने की नहीं उनको करना बहुत बड़ी चाहिए, कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए वो दिखाने से डरते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है और इसी डर से उन्होंने 16 अगस्त को हमारा हमारे ट्रेलर भी नहीं साथ क्या दिखाया हुआ। था। और जब हमने उसे एक हमें प्राइवेट जानना होटल में चाहिए, दिखाने की कोशिश की तो हर एक आपकी पुलिस ने इंसान आके को जानना उसे चाहिए। किसी मैं सिर्फ कारणवश बंगाली रोक दिया। आपके पार्टी के की वर्कर्स भी हर लगातार इस फिल्म को बैन लैंग्वेज वालों करने को की नहीं मांग बोल रहा कर हूँ, रहे हैं और उन्होंने हर हम पर बंगाली को कई जानना एफआईआर चाहिए भी फाइल की हुई हैं कि जिनके पीछे हमारे कोई साथ क्या बुनियाद नहीं। हुआ, एक बंगाली के साथ इसीलिए क्या मैं हुआ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं हमारे कि आप देश इस में क्या फिल्म को हुआ, शांतिपूर्वक बंगाल में रिलीज होने हमारे दें। साथ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं ये क्यों। चीज पहली बात, जानना चाहिए। आपने भारत के तो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ मूवी ली को है प्लीज और रिलीज हर करने दीजिए, नागरिक की वी द पीपल सबको ऑफ देखने भारत की दीजिए। फ्री स्पीच के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी एक ओथ ली फिल्म बनाने के लिए बहुत है। ये मेहनत फिल्म लगता है, सीबीएफसी ने पास की है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिस्ट बॉडी है। बहुत तकलीफ इसीलिए करते ये आपकी हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर ड्यूटी में है घुसने के लिए। कि इस फिल्म को आप शांतिपूर्वक जो रिलीज करने राइटर्स हैं की जिम्मेदारी वो लें। लिखने के लिए दूसरी उनकी बात, कितनी तकलीफें होती, भारत कितनी दुनिया का मेहनत वो देश है लगता जो है, सबसे ज्यादा समय तक वेस्ट प्रताड़ित मत हुआ होने दीजिए। और गुलाम रहा। सो ना सिर्फ प्लीज जमीन का, लेकिन अपनी आत्मा आप का लोग भी, अपने देखिए संस्कृति मूवी। का भी, अपने मैं किसी धर्म का भी। मूवी का पूरे प्रमोट नहीं 1200 कर रहा साल हूँ, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी ना ही कोई पहचान चीज का को, प्रमोशन कर रहा हमारे हूँ। मैं साहित्य को, हमारी कला को, हमारे बस आर्किटेक्चर को रिक्वेस्ट है दंडित और खंडित किया गया। कि और मूवी उसमें एक देखने सबसे दीजिए, भयानक और सबसे हर दर्दनाक इंसान उसको चैप्टर है देखना चाहिए। बंगाल का, जहां डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली जैसा हिंदू जेनोसाइड हुआ। और अगर वो नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता। लेकिन ये सब भुला दिया गया। अगर किसी को या बुरा शायद लगा मेरी इस छुपा दिया। बातों को सुनने में लेकिन बंगाल सिर्फ दर्द का नाम नहीं है। तो सॉरी। बंगाल तो एक सिविलाइजेशनल क्राउन है, एक ऐसा प्रदेश जहां से भारत का रेनेसांस शुरू हुआ। विवेकानंद, रामकृष्ण टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब बंगाल से ही तो निकले। बंगाल ने भारत को ज्ञान, कला, क्रांति और आत्मा दी, नेशनलिज्म दी। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसके 2 बार पार्टीशन हुए, 1905 में, फिर 1947 में। बंगाल ने जितना बलिदान दिया है, जितनी आहुति दी है, उतना किसी को शायद अच्छा किसी लगा, और ने नहीं। पर आज की शेयर जनरेशन जरूर को करना। क्या यह बात मालूम है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एक भी ऐसा जीव हमारा बच्चा काम है मिलेगा उनको जो सपोर्ट होलोकॉस्ट के करना। बारे में नहीं जानता? क्या कोई ब्लैक बच्चा As a मिलेगा जो audience, स्लेवरी के बारे में नहीं जानता? क्या कोई जापानीज बच्चा और कुछ मिलेगा जो नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बॉम्बिंग के बारे में नहीं जानता? तो मुझे ये बताइए, फिर क्या कारण है कि हमारी नई जनरेशन हमारे सबसे दर्दनाक चैप्टर के बारे में नहीं जानती? क्या बंगाल का दर्द, बंगाल के लोगों की पीड़ा का सच बोलना गुनाह है? क्या नई जनरेशन को इसके बारे में बताना गुनाह है? अगर आप पॉलिटिकल दायरे से हटकर सोचेंगी, एक भारतीय, एक सच्ची भारतीय, एक सच्ची बंगाली की तरह सोचेंगी, तो इस फिल्म को बैन नहीं बल्कि सैल्यूट करेंगी। जब मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित या महिलाओं के प्रोसिक्यूशन की फिल्में बन सकती हैं, तो हिंदू हिस्ट्री, हिंदू जेनोसाइड के सबसे डार्क चैप्टर की क्यों नहीं? मेरा विश्वास है डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली के हिंदू जेनोसाइड के सत्य को कोई बंगाली तो कभी बैन कर ही नहीं सकता, अगर वो मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं है तो। यह फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह उनके खिलाफ है जो इंसानियत के खिलाफ गए और आज भी झूठ को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर आज आप द बंगाल फाइल्स को बैन करती हैं तो आप हिंदू जेनोसाइड के उन पीड़ितों की आत्मा, उनकी दर्द और पीड़ा को भी बैन करती हैं। जब तक हम सच्चाई को सामने नहीं लाते, तब तक जख्म भरते नहीं, वो अंदर से सड़ते हैं और एक दिन नासूर बन जाते हैं। और यही कारण है आजादी के 78 साल बाद भारत आज भी उसी खतरनाक पॉलिटिक्स से लड़ रहा है जिसके कारण भारत का पार्टीशन हुआ था। जख्म को छुपाने से नफरत बढ़ती है, दिखाने से हीलिंग होती है। यह फिल्म नफरत नहीं, सत्य और हीलिंग की फिल्म है। अभी हाल ही में अमेरिका में भर भर के बंगालियों ने और उनके जवान बच्चों ने इसको देखा और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि यहां से उनकी हीलिंग शुरू होती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, इस फिल्म को प्लीज बैन मत कीजिए। इस फिल्म को देखिए, समझिए, इस पर डिबेट कीजिए, लेकिन सच्चाई को छुपाइए मत। हिंदुओं का पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र है